भगवत गीता का 12वां अध्याय भक्ति का अध्याय है। इसका नाम ही है भक्ति योग। और भगवत गीता में अर्जुन ने परमात्मा से मानव जीवन के कल्याण के लिए मनुष्य का कैसे किस तरह से उद्धार हो, बहुत काफी क्वेश्चन भगवान से अर्जुन ने पूछे। और उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला में भगवत गीता के 12वें अध्याय का भी प्रारंभ अर्जुन के एक बहुत अति उत्तम जिज्ञासा से इसका प्रारंभ होता है। अर्जुन ने बड़ा सुंदर भगवान से प्रश्न पूछा। अर्जुन ने कहा कि हे केशव, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षर माव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। सबसे पहली चीज कि भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है वो तो निर्गुण निराकार का ही है। और पूरे दुनिया में जहां कहीं अध्यात्म विकसित हुआ, पुष्पित हुआ, पल्लवित हुआ, फलित हुआ, हर जगह भगवान के निर्गुण निराकार की ही व्यवस्था, उसकी ही साधना का पूरा जो है वो कॉन्सेप्ट है। आप इस्लाम को देख लो, इस्लाम में उनके अल्लाह के बारे में उनके पास कोई कल्पना नहीं है, कोई उसका रूप, कोई रंग, कोई आकार, कोई प्रकार नहीं है। जो क्रिश्चियनिटी है उसमें भी उनका जो गॉड है उसका कोई वर्ण, कोई आकार, रूप, रंग नहीं है। चाहे वो सिखिज्म है उसमें भी परमात्मा के निर्गुण निराकार रूप की ही उपासना की जाती है। हमारा भी जो वेदांत है, हमारे भी वेदों का जो ज्ञान कांड है, उसमें भी भगवान को ब्रह्म के रूप में, निर्गुण निराकार के रूप में जो है उसकी उपासना करते हैं। लेकिन हमारे यहां ऐसी भी व्यवस्था है कि जिसमें वह निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा अपने भक्तों के लिए, अपने प्रेमियों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने उपासकों के लिए, प्रेम से उसे पुकारने वालों के लिए भगवान सगुण साकार रूप लेकर के बार बार हमारे मध्य, हमारे बीच आते हैं। और ये व्यवस्था और कहीं नहीं है। भगवान का दर्शन केवल सनातन हिंदू धर्म में ही हो सकता है और दुनिया के किसी भी धर्म में भगवान का दर्शन नहीं होता है। ये व्यवस्था केवल हमारे यहां ही है। ये सौभाग्य केवल जो भी सनातन धर्मानुयायी हैं उनको ही प्राप्त है। तो अर्जुन ने कहा कि आपका दो स्वरूप है, एक निर्गुण निराकार का और दूसरा सगुण साकार का। और दोनों ही प्रकार के आपके उस स्वरूप के उपासक आपकी उपासना करते हैं। कुछ आपके भक्त ऐसे हैं जो आपको सगुण साकार के रूप में भजते हैं, कुछ आपके भक्त ऐसे हैं जो आपको निर्गुण निराकार के रूप में भजते हैं। लेकिन हे प्रभु, उन दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? तेषाम के योग वित्तमा। सर्वश्रेष्ठ योग वित्ता कौन है? भगवान ने कहा कि अर्जुन, मयि आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते में युक्त तमामता। जो लोग अपने मन को मुझ में लगा देते हैं और नित्य युक्ता, जो नित्य ही अंदर से मेरे साथ जुड़ जाते हैं, संडे टू संडे नहीं, शुक्रवार से शुक्रवार नहीं, अपनी अनुकूलता को देखते हुए मंदिर जाना या भगवान को भजना या भगवान को याद करना या जब मुश्किल में पड़े तो ही भगवान की याद आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा जो अपने अंतरात्मा से नित्य ही मेरे साथ जुड़ा हुआ है। और उपासते, उपासते शब्द का अर्थ होता है नजदीक बैठना। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति अंदर से, संसार से हट करके, लोगों से हट करके, भोगों से हट करके अब मेरे नजदीक जिसने बैठना शुरू कर दिया है और श्रद्धया परयोपेता, अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा के साथ जो व्यक्ति मेरी उपासना करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। तत्पश्चात परमात्मा ने जो निर्गुण निराकार उस ब्रह्म का जो स्वरूप है, भगवान ने उसका वर्णन किया। भगवान ने कहा कि ये तो अक्षरम अव्यक्तम, जो भी उस निर्गुण निराकार को अक्षर के रूप में, अव्यक्त के रूप में, नित्य अगोचर के रूप में जो भी उसकी उपासना करते हैं, वस्तुतः वो लोग भी मुझे ही प्राप्त करते हैं, हमें ही प्राप्त करते हैं। और भगवान ने
उस निर्गुण निराकार को, जो सर्वत्रगम है, अचिंत्यम है, कूटस्थम है, अचलम है, ध्रुवम है, उसको पाने के भगवान ने 3 राजमार्ग बता दिए। भगवान ने कहा कि संनियम में इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। जो निर्गुण निराकार का जो मार्ग है, जिन लोगों का मन वश में नहीं है, जो लोग संयमी नहीं है, जिनकी इंद्रियां उनके अनुसार नहीं चल रही हैं, वो लोग निर्गुण निराकार की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। इसलिए जिनको भी निर्गुण निराकार तत्व उस परमात्मा की अनुभूति करनी है, तो सबसे पहली बात आवश्यक तो यह है कि संनियम में इंद्रिय ग्रामम, इंद्रियों का जो समुदाय है, जो इंद्रियां हैं हमारे पास, उनके ऊपर हमारा अच्छी तरह से कंट्रोल होना चाहिए, नियमन होना चाहिए, वो हमारे अनुसार चलनी चाहिए। और सर्वत्र समबुद्धयः, देखो संसार जो है वो सम नहीं है, वो विषम है। सब कुछ यहां विषम है, कहीं भी सम नहीं है। सम एकमात्र परमात्मा है, एकमात्र धर्म है, एकमात्र अध्यात्म है। तो जब हम हर जगह उस परमात्मा को देखेंगे, जब उसका ही दर्शन हर जगह संसार में करेंगे, तो ही व्यक्ति समबुद्धया हो पाएगा। और भगवान ने कहा कि सर्वभूत हिते रताः, जो लोग प्राणी मात्र के कल्याण में लगे हुए हैं, जिन लोगों का पूरा प्रयास जनहित में है, जो लोग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के कार्यों में ही रत हैं, जो ऐसे लोग हैं, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वही लोग मुझे प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा कि फिर क्या करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को? भगवान ने कहा कि पार्थ, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, जो लोग अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित कर देते हैं और मत्पराः, मेरे परायण बन जाते हैं। इतना ही नहीं, अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, जो अनन्य योग के द्वारा, अनन्य योग का मतलब यह है कि अब जैसे मीराबाई ने गाया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन दूसरों न कोई। हम लोग भी गाते हैं, लेकिन दूसरों के नाम पर तो लंबी चौड़ी पूरी फौज है हमारे पास, ये हमारे, ये हमारे, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। तो अनन्य योग का मतलब कि नहीं, मैं केवल भगवान का हूं और भगवान हमारे हैं। इस भाव से जो परमात्मा की उपासना करता है, भगवान ने कहा कि पार्थ, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम, जिन लोगों ने अपने चित्त को, अपने मन को, अपने दिलो दिमाग को, अपने विचारों को, अपने जीवन को संपूर्ण रूप से मेरे साथ जोड़ दिया है, मुझे समर्पित कर दिया है, ऐसे लोगों का मैं इस घोर मृत्यु रूपी संसार सागर से तत्क्षण, एडवांस, तुरंत जो है मैं उद्धार कर देता हूं। और भगवान ने बड़ा सुंदर विधान बताया ईश्वर तत्व की प्राप्ति के लिए, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी वर्ण का, किसी भी जाति का, किसी भी देश परिवेश में रहने वाला क्यों ना हो, जिसको इसी जीवन में अध्यात्म की प्राप्ति करनी हो, जिसको इसी जीवन में अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त करना हो, मानव जीवन का जो उद्देश्य है, मानव जीवन का जो प्राप्तव्य है, एकमात्र ईश्वर तत्व जिसे उसको पाना है, उसके लिए भगवान ने बड़ा सुंदर विधान बताया। भगवान ने कहा कि अर्जुन, मय्येव मन आधत्स्व, जो भी व्यक्ति अपने मन को मुझ में लगाता है, और मय्येव, मेरे अंदर ही अपने मन को लगाओ और अपनी बुद्धि को भी मेरे अंदर ही नियोजित करो। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। अर्जुन ने कहा कि इससे क्या होगा? भगवान ने कहा कि अरे, अन्य साधनाओं के द्वारा तो ठीक है, अन्य जितने भी उपासना के मार्ग हैं उनके द्वारा मैं तुम्हारे हृदय में निवास करूंगा, तुम मेरा चिंतन करोगे, तुम मेरा ध्यान करोगे, तुम मेरी पूजा करोगे, उपासना करोगे, मेरे नाम का संकीर्तन करोगे। परंतु जो मैं ये ढंग बतला रहा हूं, अगर इसके अनुसार तुम चले, मय्यो मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, फिर तो निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशयः, तुम मेरे अंदर निवास करोगे, मेरे हृदय में तुम रहोगे, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, मैं तुम्हारी निगरानी करूंगा, मेरे चिंतन में तुम रहोगे, और इसमें बिल्कुल रंच मात्र भी संदेह नहीं है। फिर शायद अर्जुन ने कहा होगा कि बहुत अच्छा विधान आपने बताया, लेकिन सबके लिए ये संभव नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात कि लोगों को पता ही नहीं है कि मन है क्या। हम लोग बेसिकली कहते हैं कि हमारा ये खाने का मन हो रहा है, यहां जाने का मन हो रहा है, इस व्यक्ति से मिलने का मन हो रहा है,
सच में वो मन नहीं है, वो इच्छाएं हैं। और ऐसी अनंत इच्छाओं का जहां पर प्रादुर्भाव होता है, जहां पर इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, वस्तुतः उस भूमिका का नाम है मन। और मन परमात्मा ने समर्पित करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि संसार का हम जो भोग करते हैं ना, वो मन से करते हैं, मन के द्वारा ही करते हैं। इंद्रियां तो एक यंत्रवत हैं, इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा नहीं है। भगवान ने कहा कि उस भोग वृत्ति का तुम समर्पण करो। संसार में जिस भोग वृत्ति को लेकर के तुम भटक रहे हो, मन के द्वारा संसार को भोगने में लगे हो, वो जो भोग वृत्ति है वो तुम मुझे दे दो। बस केवल निर्वाह के लिए, केवल व्यवहार के लिए तुम संसार की वस्तुओं को, पदार्थों को जो है वो स्वीकार करो और अंत में सब कुछ मुझे समर्पित करो। अपनी बुद्धि को भी मुझे दो। जो भी द्वंद्व में, संशय, विपर्य में फंसी हुई तुम्हारी जो बुद्धि है, जो निर्णय नहीं ले पा रहे हो, मुझे सरेंडर करो और इससे इसके बाद में तुम मुझे ही प्राप्त कर पाओगे। अर्जुन ने कहा कि लेकिन बहुत मुश्किल है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाए तो क्या और भी आपके पास कोई सरलतम मार्ग है? भगवान ने कहा चलो, कोई व्यक्ति अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो एक मार्ग और भी है, और वो है अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम तो अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। हे धनंजय, अथ चित्तम, अगर अपने चित्त को मतलब मन और बुद्धि को तुम मुझे समर्पित नहीं कर पाए तो चलो कोई बात नहीं है, अभ्यास योगेन, अभ्यास योग के द्वारा जो है तुम मेरी प्राप्ति करने का प्रयत्न करो। जितने भी साधन हैं भगवान की प्राप्ति के, भगवान का जो चिंतन है, जो मनन है, परमात्मा का जो स्मरण है, जो नवधा भक्ति है, शास्त्रों ने अन्य जितने भी सरल सहज सुंदरतम उपाय बताए हैं, उनको धैर्य के साथ बस धीरे धीरे थोड़ा सा अभ्यास करो। और अभ्यास योग के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि अभ्यास से बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता है। अर्जुन ने कहा ठीक है, लेकिन अभ्यास के लिए भी समय चाहिए, और आने वाला जो कलिकाल है, घोर कलयुग, इसमें तो लोगों के पास सांसारिक हर कार्यों के लिए समय लोग निकाल लेंगे, लेकिन भगवान के लिए, भजन के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, साधनाओं के लिए लोगों के पास समय ही नहीं बचेगा। तो क्या कोई व्यक्ति आपकी प्राप्ति के लिए समय न निकाल पाए तो क्या आप उसे प्राप्त नहीं होगी? क्या और भी कोई इसके अलावा आपके पास इससे सरल उपाय है? भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं है, अगर अभ्यास भी नहीं कर पाते हो तो अभ्यास से अपि असमर्थ होसी मत कर्मा परमो भव, तुम मेरे लिए कर्म करने वाले बन जाओ। जो भी तुम कर्म कर रहे हो बस केवल इस करो कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। और सही अर्थों में तो जो भी हम काम कर रहे हैं, अब देखो प्राकारांतर से तो भगवान के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा संसार किसका है? भगवान का है। फिर संसार के कार्य भी किसके हुए? भगवान के ही हुए। तो जिन कार्यों को हम मेरा मान करके, अपने लिए मान करके, अपने लोगों के लिए मान करके कर रहे हैं, उन्हीं कार्यों को भगवान का मान करके हम करें कि संसार परमात्मा ने हमें दिया है, परिवार है भगवान का दिया हुआ है, पत्नी है भगवान की दी हुई है, पुत्र है भगवान के दिए हुए हैं, जो भी इतना सुंदर जो कुटुंब है, जो मित्रों का समुदाय है, जो कुछ भी हमें प्राप्त है, सब कुछ तो अंत में परमात्मा ने ही हमें दिया है। तो भगवान का मान करके, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर्म करें और अंत में परमात्मा को समर्पित कर दें। तो भगवान ने कहा कि इस तरह से तुम मेरी प्राप्ति कर सकते हो। अर्जुन ने कहा लेकिन ये भी बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, क्या कोई और भी इससे सरलतम आपके पास उपाय है? भगवान ने कहा अरे पार्थ, अथ एतत् अपि असक्तोसि कर्तुम मद्योगमाश्रितः, अगर ये सारे के सारे साधन जो भी हमने विधान बताए, तुम अगर इनका आश्रय नहीं ले सकते हो, अगर तुम नहीं कर सकते हो सारे के सारे ये साधनाओं का जो भी हमने बताया, इन साधनाओं को, तो कोई बात नहीं। अथ एतत् अपि असक्तोसि कर्तुम मद्योगमाश्रितः, मेरे लिए कर्म भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर ऐसा करो, सर्व कर्म फल त्यागम, जितने भी तुम कर्म कर रहे हो उन कर्मों के फल का त्याग करो। अब कर्मों के फल के त्याग का मतलब हमारे जीवन में जो भी हालात, सिचुएशन, परिस्थितियां हैं, जिन कंडीशंस में हम रह रहे हैं, जो कुछ भी आज हमारे पास है, जो भी क्षण है हमारे पास, वो सब कुछ हमारे पूर्व के किए हुए किसी न किसी कर्मों का ही फल है, परिणाम है। तो भगवान ने कहा कि वो जो कर्म फल तुम्हारे जीवन में बन करके आज आया है, अगर सुख आया है तो उस सुख को प्राप्त करके जो है अहंकार में मत भर जाओ।
दुख आया है, प्रतिकूलताएं आई हैं, तो उनसे निराश मत हो जाओ, उनसे हतोत्साह मत हो जाओ, बल्कि उनसे ऊपर उठ करके जो है और जन कल्याण के लिए, धर्म कल्याण के लिए, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, अपने स्वकर्तव्य को करने के लिए जो है वो आगे बढ़ो, उसमें ही उलझे मत रहो। और इस तरह से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में, संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, हर प्रकार की ड्यूटी, कर्ज, जितने भी फर्ज हमारे हैं, जितने भी ऋण हमारे ऊपर हैं, कर्ज हैं, उनको अच्छी तरह से बखूबी अपने कर्तव्यों के द्वारा सबका निर्वाह करता हुआ उस परम तत्व की प्राप्ति कर सकता है। भगवान ने कहा, पार्थ श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञानात ध्यानम विशिष्टते, ज्ञान से भी उस वस्तु का प्राप्त हो जाना, उस स्थिति का प्राप्त हो जाना, उसके मय हो जाना, उसमें तल्लीन हो जाना, ये श्रेष्ठ है। और ध्यानात कर्म फल त्याग, ध्यान से भी जो हर प्रकार के कर्मों के फल का त्याग है, ध्यानात कर्म फल त्यागम, क्योंकि त्यागात शांति अनंतरम, जो भी त्याग है कर्म के फलों का, अगर वो व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में करता रहे तो त्याग के द्वारा तत्काल व्यक्ति अपने आंतरिक जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। आज देखो, लोगों के पास सब कुछ है, बड़े से बड़े महल की तरह आलीशान मकान है, हर सांसारिक पदार्थों की भीड़ लगी हुई है, आदमी घिरा हुआ है हर अनुकूलताओं से, सुख के सारे साधन हैं, फिर भी अपनी आंतरिक जीवन के उन स्थितियों में देखो हर व्यक्ति इतना अकेला है, इतना अशांत है, इतना उद्विग्न है, इतना द्वंद्वों से घिरा हुआ है कि लगता है कह रहे। तो भगवान ने कहा कि जो हम संग्रह कर रहे हैं उसके अनुसार जो त्याग का भाव है वो हमारे पास नहीं है। तो संसार का जो स्वीकार है, संसार में वस्तुओं को, पदार्थों को जो केवल हम संग्रहित करते जा रहे हैं, परिग्रह में जो हम घिरे हुए हैं, केवल अगर वही रहेगा तो हमारा जीवन अशांत होगा। लेकिन उन्हीं के बराबर में, उन्हीं के बैलेंस को अच्छी तरह से ठीक करते हुए अगर हम त्याग भी करते रहें तो हमारा जीवन बिल्कुल सही और सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो भगवान ने कहा कि त्यागात शांति अनंतरम, त्याग का भी पाठ हमारे जीवन में उतना ही महत्व रखता है जितना कि हम किसी चीज को स्वीकार करने में अपने जीवन को लगा देना चाहते हैं। तो जब तक त्याग नहीं होगा तब तक गीता के इस दर्शन के अनुसार व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के मन में शांति नहीं आएगी। परमात्मा ने भगवत गीता के 13वें श्लोक से लेकर के और 19वें श्लोक तक भगवान ने भक्तों के लक्षण बताए कि जो लोग वास्तव में भगवान के भक्त हैं उनके लक्षण क्या हैं, या फिर जिनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, या जो लोग ईश्वरमय हो गए हैं उनके सिम्टम्स क्या हैं, उनकी पहचान क्या है, या फिर जो गुरु हैं कैसे हम पहचाने ऐसे लोगों को कि वास्तव में भगवान की कितने नजदीक हैं, या असली कौन है और नकली कौन है। तो भगवान ने ऐसे गुरुओं की, भक्तों की, परमात्मा के जो उपासक हैं, भगवान के जो प्रेमी हैं, उन लोगों की बड़ी सुंदर भगवान ने पहचान बताई। पहचान का अर्थ है कि एक तो उन्हें पहचान सकते हैं क्योंकि घोर कलिकाल इतना भयंकर है कि इसमें एक से एक ऐसे ऐसे चीटर आ रहे हैं, ठग लोग आ रहे हैं जो कहते हैं कि हमको भगवान के दर्शन हो गए हैं, हमको भगवान मिल गए हैं, हमको आत्म साक्षात्कार हो गया है, हमको ब्रह्म साक्षात्कार हो गया है, और ऐसा कह करके भोली भाली जनता को ठग करके, और बहुत से लोग इस तरह से घूम रहे हैं। तो कैसे हम पहचाने? भगवान ने कहा कि देखो, ये हम तुम्हें एक थर्मामीटर दे रहे हैं, इसके द्वारा तुम माप सकते हो कि वास्तव में इस व्यक्ति का जीवन ईश्वरमय है, भगवानमय है, कि वास्तव में अंदर से अभी भी ये भोगों के प्रति आसक्त है, आकृष्ट है। तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, जो प्राणी मात्र से द्वेष नहीं करता है। द्वेष्टा का मतलब जो द्वेष करने वाला है, और अद्वेष्टा मतलब जो द्वेष भाव से रहित हो चुका है। जब तक हमारे मन में किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु, परिस्थिति या किसी से भी जब तक हमारे मन में द्वेष है उसके प्रति, तब तक इसका अर्थ यह है कि हम भगवान को हमने प्राप्त नहीं किया है।
क्योंकि जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो फिर तो निज प्रभुमय देख ही जगत कहीं सन कर विरोध, बोध और विरोध ये दोनों एक साथ टिक ही नहीं पाते हैं। तो भगवान ने कहा कि अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्र, जो भगवान का भक्त होगा सबके प्रति मैत्री से भरा हुआ होगा, कोई उसके लिए शत्रु नहीं होगा, अजात शत्रु होगा वो। और करुण एवचा, करुणा का ही निर्झर उसके अंदर से प्रकट होता हुआ होगा, उसका मन, उसका हृदय करुणा से भरा हुआ होगा। और निर्ममो, निर्मम शब्द का अर्थ होता है कि अब मम का मतलब मेरा जो है उससे जीवन एकदम रहित हो चुका है। जिस संसार को, वस्तुओं को, पदार्थों को हम मेरा आश्रम और मेरा शिष्य और मेरा मत और मेरा सिद्धांत, सब मेरापन जिसका गिर जाता है, वो भगवान का भक्त होता है, उसको भगवान की प्राप्ति हुई होती है। ऐसे लोग भगवान को पाए हुए होते हैं। और निरहंकार, जो एकदम बिल्कुल अहंकार से रहित हो। और सम दुख सुख, जिसके लिए सुख और दुख दोनों इक्वल हो गए हो। क्षमी, जो क्षमा का समुद्र हो, जो क्षमा का सागर हो। संतुष्ट सततम योगी, भगवान ने कहा कि अर्जुन, जो सतत अंदर से आत्मसंतुष्ट हो, या भगवान का जो सानिध्य है, भगवान की जो समीपता है, भगवान के जैसे जैसे हम नजदीक पहुंचते जाते हैं, हमारा मन आत्मसंतोष से भरता जाता है। जब भी व्यक्ति संसार में भ्रमण करता है, भटकता है, जाता है, तो संसार हमेशा हमारे हृदय को, हमारे मन को असंतोष से भर देता है। आप लाख अपने घर में सब कुछ बसाए हुए हो, लेकिन कहीं बड़ी पार्टी में आप गए, तुरंत आपके मन में असंतोष भर जाएगा, क्योंकि तरह तरह की वहां पर वस्तुएं दिखाई पड़ेंगी। आप कहोगे अरे ये तो भी हमारे घर में है ही नहीं, अच्छा ये तो ऐसा गहना या ऐसी चीज या ये पदार्थ, ये वस्तु तो हमारे घर में है ही नहीं है। तो जब भी हम संसार में जाएंगे, वस्तुओं में जाएंगे, भोगों में जाएंगे और संसार में रचे पचे लोगों में जाएंगे, हमारा मन असंतोष से भरेगा। और जब भी हम अध्यात्म की तरफ मुड़ेंगे, धर्म की तरफ मुड़ेंगे, परमात्मा की तरफ मुड़ेंगे, तो हमारा मन संतोष से भरेगा। तो जो लोग भगवान के भक्त हैं, या जिन्होंने अपने जीवन में परमात्मा की सामीप्य स्थिति को, भगवान की समीपता को प्राप्त कर लिया है, संतुष्ट सततम, भगवान ने कहा वही योगी है, वही साधु है, वही सच्चा सन्यासी है, वही परमात्मा का सच्चा भक्त है, जो अंदर से परम संतुष्ट हो। और यतात्मा, जिसका शरीर, जिसका मन, जिसकी बुद्धि, जिसके विचार, जिसका पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस होना उसके अपने नियंत्रण में हो। दृढ़ निश्चय, जो अपने इरादे का, अपने निर्णय का बड़ा पक्का हो, क्षण क्षण में जिसके निर्णय बदलते हो। ऐसा भगवान का भक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि क्षण क्षण में हमारे निर्णय तभी बदलेंगे जब हमारे हृदय में लोभ भरा होगा। लेकिन लोभ के स्थान पर जब परमात्मा ने अगर अपना निवास स्थान हमारे हृदय को बना लिया, फिर वहां पर निश्चय हमारा दृढ़ होगा, फिर हमारे संकल्प में विकल्प नहीं होगा। भगवान ने कहा कि मई अर्पित मनोबुद्धि, जिसने भी अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने विचारों को, अपने समग्र जीवन को मुझे समर्पित कर दिया है। हे अर्जुन, मद भक्त वही मेरा भक्त है, और सच में प्रिय, वही मुझे अत्यंत सबसे अधिक प्रिय है। भगवान ने कहा कि यस्मान्नो द्विजते लोको, जो किसी से भी स्वयं, लोकान्नो द्विजते चयः, जो स्वयं किसी से डिस्टर्ब होता नहीं है, और जो खुद किसी को परेशान करता नहीं है, डिस्टर्ब करता नहीं है, जिससे किसी को भी उद्वेग प्राप्त ना हो, और स्वयं भी किसी के द्वारा वो उद्वेग से न भरे। भगवान ने कहा कि ऐसा हर्ष और अमर्ष, भय और उद्वेगों से बिल्कुल रहित जो व्यक्ति है, वह मेरा भक्त है, उसको मेरी प्राप्ति हो चुकी है। अथवा तो इन जो लक्षण है, जो सिम्टम्स हैं, भगवान ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इनको फॉलो करे तो उस स्थिति पर आकर के वो प्रतिष्ठित हो सकता है, जहां पर कि परमात्मा के अलावा और कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा कि अनपेक्षा, जो भगवान के वास्तव में जो भक्त होते हैं ना, वो किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं। और संसार में हमारे दुखों का मूल है अपेक्षा। आपने अगर किसी से भी उम्मीद लगाई, मतलब कि आपने दुखी होने के लिए नए नए उपाय कर लिए।
भगवान ने कहा संसार में रहो, लेकिन किसी से भी कोई उम्मीद मत रखो, कोई अपेक्षा मत रखो, कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। क्योंकि जो अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, जो हमारे अंदर लोगों के प्रति जो एक्सपेक्टेशन है, वही हमारे लिए संसार के नए नए दरवाजे खोलती जाती है। भगवान ने कहा अनपेक्षा शुचिर दक्षा, पवित्रता हमारे अंदर होनी चाहिए, स्वच्छता हमारे अंदर होनी चाहिए, कुशलता हमारे अंदर होनी चाहिए। और भगवान ने कहा सर्वारंभ परित्यागी, जो भगवान का भक्त है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो फिर खुद स्वयं स्वार्थ में भर करके किन्हीं कार्यों का आरंभ अब अपने लिए नहीं करता है। कार्य तो करेगा, कर्मयोग का आचरण करेगा, लेकिन अब अर्पितया मेरा मनुष्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोक कल्याण के लिए, धर्म कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, परहित के लिए उसके सारे कार्य जो है उसके द्वारा होते रहेंगे। तो सर्वारंभ परित्यागी, भगवान ने कहा कि यो मद भक्ता समय प्रिय, वही मेरा भक्त है, और इस तरह का जो व्यक्ति है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं कि यो न हृष्यति, जो व्यक्ति कभी हर्षित नहीं होता है, छोटी छोटी सांसारिक क्षुद्र चीजों की प्राप्ति जिसको हर्षित नहीं कर पाती। क्योंकि वस्तुओं की प्राप्ति में अगर हम हर्षित होते रहेंगे तो जब वस्तुएं हमारे जीवन से विदा होंगी, जाएंगी, खत्म होंगी, तो वैसे ही हम शोकग्रस्त भी होंगे। तो भगवान ने कहा कि इन छोटी छोटी वस्तुओं की प्राप्त होने पर, इनके चले जाने पर कब तक बच्चों की तरह हंसते रहोगे, रोते रहोगे? इनसे थोड़ा सा ऊपर उठो। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति, न तो किन्हीं वस्तुओं के नष्ट होने पर जो शोक नहीं करता है, और न कांक्षति, न तो दोबारा उन वस्तुओं की आकांक्षा ही करता है। जो वस्तुएं प्रारब्ध के कारण मिल जाती हैं, ठीक है, उसमें वो आत्मसंतोष का अनुभव करता है, लेकिन दोबारा फिर यही अच्छा मिले, कल भी यही अच्छा मिले, फिर वापस ऐसा ही सारी की सारी प्रतिकूलताएं हमारे जीवन में आती रहे। इस तरह की आकांक्षाएं जिसके अंतःकरण में अंकुरित नहीं होती हैं। और शुभ अशुभ परित्यागी, जो शुभ और अशुभ दोनों का परित्यागी है। भगवान कहते हैं कि भक्तिमान ने समय प्रिय, ऐसा भक्तिमान जो व्यक्ति है हे पार्थ, वो मुझे अतिशय प्रिय है। और सम शत्रु च मित्रे च, जो शत्रु और मित्र दोनों में अब इक्वल हो गया है। न तो कोई किसी का शत्रु है, और सही में न तो यहां पर कोई किसी का मित्र है। हमारे महापुरुषों ने कहा कि व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुस्तथा, हमारा जो अपना व्यवहार है वही हमारे लिए मित्र और शत्रुओं की व्यवस्था करता रहता है। नहीं तो कोई भी व्यक्ति न तो किसी का शत्रु है और वास्तव में न तो किसी का मित्र ही है। तो अगर हमारा व्यवहार अच्छा है, अगर हम किसी के प्रति उम्मीदों से नहीं भरे हुए हैं, सबके हित के लिए हम कार्य कर रहे हैं, तो शत्रु और मित्र का कोई मतलब ही नहीं है। तो भगवान ने कहा कि समः शत्रु च मित्रे च, शत्रु और मित्र दोनों में जो इक्वल हो गया है। तथा मानापमानयोः, उसी तरह से वह व्यक्ति मान और अपमान दोनों में जो सम है। अगर किसी ने आकर के उसका सम्मान कर दिया तो भी उससे बहुत ज्यादा वो खुशियों से नहीं भर जाता है, किसी ने अपमान कर दिया तो बहुत ज्यादा वो दुखी नहीं हो जाता है। क्योंकि सही में अगर कोई व्यक्ति आपका सम्मान कर रहा है ना, तो उसने आपके अंदर कोई अच्छाई देखी है, कुछ सद्गुण देखे हैं, और इनडायरेक्टली उनके प्रति वो उसका रिस्पेक्ट वो अपना व्यक्त कर रहा है। लेकिन हम लोग अहंकारवश उसको अपना ही सम्मान मान लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति यदि आपकी निंदा कर रहा है तो इसका अर्थ यह है कि उसने आपके अंदर कोई कमी देखी है, कोई त्रुटि देखी है, कोई न्यूनता देखी है, कोई बुराई देखी है, और उनके प्रति इनडायरेक्टली जो है उसके मन में रोष है, और उसको भी जो है हम देहासक्त लोग अपने आप का अपमान समझ लेते हैं। लेकिन एक बार जब तत्व ज्ञान हमारे जीवन में उतरता है, जब परमात्मा की कृपा हमारे जीवन को जब स्पर्श करती है, तो मालूम पड़ता है कि अरे ये सम्मान और ये अपमान ये दोनों ही हमारे नहीं है। और फिर व्यक्ति उन दोनों से ऊपर उठ करके केवल परमात्मा को ही अपने जीवन में मुख्यता देते हुए, प्राथमिकता देते हुए और ईश्वर में जीवन जीने लगता है। तो भगवान ने कहा कि समा शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु, सर्दी गर्मी सब में वो इक्वल हो जाता है। और समः संग विवर्जितः, हर प्रकार के संग से वो रहित हो जाता है। क्योंकि बाहर का कोई भी संग, बाहर से ली गई कोई भी अच्छाई बहुत भरोसे की नहीं होती है, वो कभी न कभी रुक जाएगी,
खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी। अगर बाहर से हमने कोई अच्छाई सीखी है तो भी समय पड़ने पर काम नहीं आएगी। अगर बाहर से हमने कोई बुराई ली है तो भी एक न एक दिन छूट जाने वाली है। सत्संग के माध्यम से, इन शास्त्रों के माध्यम से, परमात्मा की भक्ति के माध्यम से हम अपने ही अंदर पड़ी हुई अच्छाइयों को जगाते हैं, जागृत करते हैं। तो भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति संग विवर्जित, हर प्रकार के संग से, कुसंग भी नहीं चाहिए, और बाहर का जो भी अच्छे संग है वो भी अंत में बंधन के ही कारण होते हैं।